एंड साथ ही साथ में भाई गाड़ी की पार्किंग भी इनकी अपनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेन तो पार्किंग का इशू लग रहा था कि इतनी रात को कहीं मिले ना मिले, तो यहाँ पे होटल भी मिल गया और अपने को पार्किंग भी मिल गई मस्त। बाकी अभी मैं नीचे एक ब्रांड का शूट निपटाने आया था, ऊपर जाता हूँ फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं पेरिस के लिए। और वहाँ पे हमने अपार्टमेंट बुक कर रखा है 3 रातों के लिए, तो उस अपार्टमेंट में चेक इन करके फिर मैं जो है वो पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए निकलूंगा पूरा। ठीक है जी, ये था भाई हमारा रूम ईबीस होटल में, 2 सिंगल बेड लगे हुए, बाकी ये देख सकते हो। इसके लिए पे करे हमने 8400, जिसमें पार्किंग फ्री मिल गई। यहाँ देखो भाई खिड़की से गाड़ी भी दिख रही है अपनी। तो अभी नहाना धोना हम यहाँ नहीं करेंगे, होटल में अपार्टमेंट में चेक इन करके वहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आज एक म्यूजियम की बुकिंग है भाई, 3:30 बजे निकलना है फटाफट से, तो यहाँ से अभी कट रहे हैं जल्दी जल्दी। चलो जी चेकआउट कर दिया है, सामान वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है, डन एकदम। वहाँ जाके चेक इन करना है, क्योंकि फिर मैं सीधा भागूंगा भाई म्यूजियम के लिए, और वो बहुत फेमस म्यूजियम है। वहाँ पर है मोनालिसा की पेंटिंग, जी हाँ भाई वर्ल्ड फेमस मोनालिसा। साथ साथ भाई वीडियो भी जो है ना रेंडर पे लगा रखी है मैंने, ताकि होटल वहाँ अपार्टमेंट पहुँचने तक आराम से रेंडर हो जाए, और फिर वहाँ पे जाके मैं अपलोड कर दूंगा वाईफाई से, क्योंकि इनका वाईफाई थोड़ा स्लो है। पेरिस सिटी भाई शुरू हो चुकी है, अभी हाईवे छोड़ रहे हैं और यहाँ से एंटर कर रहे हैं अंदर सिटी के सेंटर की तरफ। अभी रिसेंट टाइम में पेरिस में ना बहुत ज्यादा ऐसे दंगे वंगे हुए, पेरिस के आप पूरे फ्रांस में ही हो रहे थे, और पेरिस तो इनकी कैपिटल सिटी है, प्लस इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ना ऐसे मॉल वॉल को तोड़ फोड़ के लूटपाट कर रहे थे, और गाड़ियों में आग लगा रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। बट अभी तो फिलहाल सिटी में कोई ऐसा पुलिस वुलिस दिख नहीं रही है, बैरिकेडिंग दिख नहीं रही है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ पता चलेगा। बाकी एरिया तो सही है भाई, जहाँ पे अपना अपार्टमेंट है। पहले तो चाबी लेने के लिए बुलाया उन्होंने, तो अभिषेक चाबी ले रहा है, वहाँ जाके फिर अपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ से 500 मीटर पे ही है। चलो भाई अपार्टमेंट तो मिल गया है, मेन रोड पर ही है, और यहीं पे पेट्रोल पंप के पास एक पार्किंग भी दिखा रहा है। पहले सारा सामान वगैरह यहीं उतार लेते हैं, फिर पार्क करे आएंगे गाड़ी। 3 दिनों के लिए रुकना है भाई, तो सारा ही सामान निकालना पड़ेगा, बैग जितने भी है, बिकॉज यूके के लिए ना पूरी तैयारी करनी है अच्छे से। लो जी लो, आ गई है पार्किंग। 15 मिनट के है 1 यूरो, ओ भाई साहब 3 घंटे के है 12 यूरो, और 24 घंटे के है 38.7 यूरो, यानी कि एक दिन खड़े करने के लगभग 3800 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 3 दिन के तो भाई लुट जाएंगे हम यहाँ पार्किंग में भाई साहब। बट है काफी बड़ी पार्किंग, देखो काफी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। पर्ची लेने के लिए भाई उतरना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लाओ जी लाओ पर्ची दे दो फटाफट से। लेट्स गो भाई दो। अरे इतना, हाँ चलो गेट खुल गया, ये अच्छा है। बट बिल्कुल नहीं ना भाई, होटल के पास में ही है, मतलब लिटरली साथ में निकलो तो 20 कदम पे ही है ये वाली पार्किंग। बड़ी बड़ी सारी वो लगी हुई है यहाँ, ट्रैवलर जैसी है ना, देखो छोटी कारें तो दिखी नहीं रही। हाँ ये दिखी एक, हो टेस्ला खड़ी है भाई। अबे इन सब की तो हाइट है भाई, ये क्या मुझे शायद से ये बड़ी वाली जहाँ पे लगी हुई है ना, यहीं पे लगानी पड़ेगी हाइट की वजह से। चलो जी चलो, लगवा दी इन्होंने ही खुद से। चलो जी पार्किंग कर दी है। और वैसे तो ना एक दिन का मैंने आपको दिखाया कितना ज्यादा था ना, तो हमें 3 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करनी है। तो यहाँ पे जो थी ना, जो भी यहाँ वर्क करते हैं, उन्होंने बोला कि 3 दिन आप एडवांस पे कर दो अभी, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो वैसे पड़ रहा था भाई 106 यूरोस 3 दिन का, जो इनके हिसाब से। बट अभी पे करने पे सिर्फ 70 यूरोस का पड़ा, तो सही है भाई साहब, मतलब लगभग 40 यूरो बच गए, 4000 रुपए। तो 7000 रुपए में हमारी 3 दिन की पार्किंग हो गई अब यहाँ पे, और बढ़िया है मस्त एकदम अपार्टमेंट के पास ही। देखना भाई साहब 4 मंजिल चढ़ के ऊपर अपार्टमेंट है ये। बैग लाने में ही बैंड बजी बहुत बुरी वाली। कुछ इस तरह का अपार्टमेंट है भाई, 2 BHK है। फर्स्ट रूम ये है, अभिषेक इसमें रुका हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है इसमें, ताकि टेबल है, और एसी पंखा यहाँ भी नहीं है, देख लो भाई कहीं भी, गर्मी में बैंड बजेगी आज। बाकी इसी रूम के सामने जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, एक ये शीशा है। हेलो जी हेलो। लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन है, छोटी सी, मतलब छोटी क्या सही साइज है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब लगा है, बढ़िया। कपड़े धोऊंगा, पैसा बच जाएगा कपड़े धोने का। ये भाई नहाने के लिए बना हुआ है बाथरूम, और ये सेकंड रूम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, सिंगल बेड लगा है इसमें। बाकी टेबल वेबल देख लो। अराउंड एक रात का हमें 10,000 रुपए का पड़ा है ये 2 BHK, तो ठीक है, मतलब पर पर्सन 5000 रुपए। किचन है ना मेन, और वॉशिंग मशीन है, तो इससे हमारे काफी पैसे बच जाते हैं, तो इसलिए हम अपार्टमेंट लेना ही प्रेफर करते हैं। खाना वाना बनाना हो, खा लो मस्त अपना। काफी ना पुरानी सी बिल्डिंग है, इसलिए लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी इन्होंने। और मुझे भाई म्यूजियम के बाहर 3:30 बजे पहुंचना था, और 3:30 तो यहीं हो गया, निकल रहा हूँ अब मैं। है तो 15 मिनट का ही रास्ता, मेट्रो पकड़नी है क्योंकि बट जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। कुछ इस तरह का एरिया है भाई जहाँ पे हमने अपार्टमेंट लिया है। सही है, फ्यूल स्टेशन पास में, पार्किंग भी एरिया, और आसपास ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह भी है पूरे। तो 3 दिन रहने में ना दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ भी देख लो भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वुलिस कहीं नहीं दिख रही, बिल्कुल सुख शांति है, ना कोई
ही दंगे फसाद हो रहे हैं। ये है भाई यहाँ का मेट्रो स्टेशन, नीचे बेसमेंट में जाके मेरे को यहाँ से ये वाली मेट्रो पकड़नी है 1 नंबर। उससे पहले भाई यहाँ का पास या फिर टिकट लेनी पड़ेगी। पास के बारे में अभी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए 2.1 यूरो की सिंगल टिकट ले ली, जो आई गेस 90 मिनट तक वैलिड है कि मैं 90 मिनट में जितनी बार भी चढ़ सकता हूँ उतर सकता हूँ, तो पहुँच ही जाऊँगा। 10 मिनट का है यहाँ से। एंड भाई कुछ इस तरह का मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। यहाँ भी देखो पूरे ऐसे ना वो प्रोटेक्शन वाले वो लगे हुए हैं, बैरिकेड। लो जी लो, आ भी गई है मेट्रो। मुझे उतरना है भाई इस वाले स्टेशन में, म्यूजी दू लोवरी, लूवरे जो भी बोलते हैं, लूवरे शायद। मैं चढ़ा हूँ भाई इस वाले स्टेशन से और जाना है मुझे इस वाले में। तो ये 4-5 स्टेशन है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 14 मिनट का है पूरा ये मेट्रो राइड। लो जी लो भाई, आ गया है अपना स्टेशन ये वाला। अबे यार गलत उतर गया, शिट। दोनों का ना नाम सेम सा था, अगले में उतरना था। मैं उतर गया ये लूवरे वाले स्टेशन में और अगला था पैलेस रॉयल म्यूजियम दे लूवरे। एक तो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती भाई मेरे से, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ पे। अब वेट करना पड़ेगा 2 मिनट फिर से। आ गई भाई, आ गई, जल्दी आ गई, शुक्र है। जी इस वाले गेट से एग्जिट करना है मुझे। वही टिकट यहाँ पे मेरे ख्याल लगानी नहीं पड़ेगी, सीधा हाँ जा सकते हैं। डायरेक्टली ही निकल गए भाई, कोई टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले 90 मिनट के लिए ये वैलिड है ना टिकट, इसलिए। ओ भाई साहब, यहाँ तो उतरते ही अलग ही पूरा नज़ारा हो गया है। चलो अभी भाई फ्रांस एज अ कंट्री की बात कर लेते हैं। ये यूरोप का सबसे बड़ा देश है और लैंड एरिया वाइज वर्ल्ड रैंकिंग में 49 नंबर पे आता है। फ्रांस का साइज ना भाई पूरे यूके से डबल है, सोचो। एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो भाई 5,51,695 किलोमीटर स्क्वायर लैंड एरिया है फ्रांस के पास। अब इतना बड़ा देश है तो भाई ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी ना, तो पूरे देश में अराउंड 6.7 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 20 लाख लोग जो है ना वो पेरिस में रहते हैं, जो इनकी कैपिटल सिटी है। बाकी फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है वो क्रिश्चियंस है। जहाँ पे मुझे जाना है 4:06 हो गए हैं और 4 बजे की एंट्री थी। बताओ, आई डोंट नो जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे, ट्राई करते हैं वरना पैसे वेस्ट हो जाएंगे यार। बिल्डिंग देखोगे भाई साहब, बाहर से ही इतनी खतरनाक वाली लग रही है और अंदर में भीड़ देख पा रहा हूँ भाई, बहुत लंबी लाइन है। ओ भाई साहब खतरनाक वाली भीड़ है यहाँ पे तो। पर कहाँ है काउंटर जहाँ मुझे ये बार कोड दिखाना है अपना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी इसलिए भाई टिकट कलेक्ट करनी पड़ती है। ये तो मैंने कर लिया। अब जिनसे टिकट लिया ना वो कह रहे हैं कि एंट्रेंस मिल जाएगी, टेंशन मत लो। बाकी जब तक मिलती नहीं है भाई टेंशन तो लगी रही है ना, इतने पैसे भी वेस्ट करूँगा वरना। वैसे देखोगे ना भाई सिर्फ 17 यूरोस की है ये टिकट, बट इसकी बुकिंग आपको 10 से 15 दिन पहले करवानी पड़ती है तभी मिलती है। तो मिली नहीं थी मुझे, तो इसलिए मैंने जो है गेट योर गाइड करके वेबसाइट है वहाँ से बुक करवाई है। इसकी एंड कैनाल टूर दोनों की कंबाइंड टिकट 50 यूरो में, यानी 5,000 रुपये में। और जो खाली वो बोट राइड है ना वो आई गेस 20 यूरो की है, तो मुझे ये टिकट खाली 30 की पड़ी है, जबकि है ये 17 की। तो ये जो एजेंसीज होती है ना ये रिजर्व करके रखती है भाई म्यूजियम की टिकट, ताकि फिर बाद में महंगे में बेच सके, समझ रहे हो। तो ये वो कॉम्प्लेक्स आ गया भाई जहाँ से एंट्रेंस लेनी है। और मैं जहाँ गया था वो उनका वो था, क्या था मतलब शॉप थी। पहले मैं यहाँ आ गया था गलती से, फिर यहाँ से 500 मीटर पैदल चल के दूर जाना पड़ा और ये टिकट कलेक्ट करनी पड़ी।